हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि मैं देखने वाली हूँ कि 1 अगस्त से लेकर के आने वाले 7 अगस्त के बीच में आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचने वाले हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखने वाले हैं और इस वीक में आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो जो भी लोग नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन जाके कर लें। डेली लव लाइफ रीडिंग अगर आप सुनना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स स्कॉर्पियो की फीलिंग्स 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में अपने पर्सन के लिए क्या होने वाली है। मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियो की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए इस वीक क्या रहने वाली है। हमेशा की तरह गाइज, मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी और मेरे लेफ्ट साइड में इधर की तरफ आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्कॉर्पियो के पर्सन का स्कॉर्पियो की तरफ इस वीक में। सो गाइज, इसे मैं साइड में रख रही हूँ और सबसे पहले हमेशा की तरह देखूंगी आपकी एनर्जी। द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके स्कॉर्पियो, सो इस वीक में गाइज आप जो हैं थोड़े से किसी बात को लेकर, और वो कोई बात यही है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ आप लोग, चूंकि मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं या ब्लॉक सिचुएशन में दिख रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है फ़िलहाल, इतना मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो वो आपके अंदर एक बात निकल नहीं रही है मन से कि सामने वाला गया क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो चला गया। ठीक है, और आपको ये भी एक अफसोस होने वाला है वीक की शुरुआती दिनों में ही कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा बेहतर चाहते तो बना लिया जा सकता था, अगला कुछ एफर्ट कर देता, कुछ मैं एफर्ट कर देती या कर देता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। तो उनके साथ जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है आपका या नो कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं इमोशनली जो है आप थोड़ा सा मुझे लॉस्ट लग रहे हैं यहाँ पर। ऐसा तकलीफ़ में दिख रहे हैं कि आपको थॉट प्रोसेस चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं समझने की, जानने की, लगातार सोच रहे हैं उस चीज़ को, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या कारण था आखिरकार जो सामने वाला इंसान चला गया, आखिर ऐसा क्या था। साथ ही अफसोस, जैसा कि मैंने बोला, जता रहे हैं इस चीज़ पर भी कि अगर चीज़ें चाहते आप दोनों तो शायद बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये थोड़ा सा अफसोस दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ कप्स, अपने पर्सन के साथ गाइज आप यहाँ पर यंगर हो सकते हैं उनसे, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि वीक की स्टार्टिंग में आप एक सिचुएशन में हैंग्ड हैं, राइट। आप एक उस फेज से खुद को निकाल नहीं चुकी पा रहे हैं, तो आपको इस बात का खुद में एहसास होगा कि स्टक होना किसी इंसान पर 24 घंटा उसके बारे में सोचना, ये भी एक नॉर्मल या अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी अनदर चीज़ों पर फ़र्क बहुत ज़्यादा इसका पड़ जाएगा या पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से आपने एक होता नहीं कि मन में होप तो रखा हुआ है कि आपके पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने को इस चीज़ में अब और ज़्यादा स्टक नहीं करेंगे। ख़त्म होते ना होते इस वीक में आप अपने काम पे ध्यान देने वाले हैं, आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं खुद को बनाने के लिए, खुद को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, चाहे अपनी जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे जो भी हो, आप बहुत लगन और मेहनत के साथ जो है अपना न सिर्फ माइंड डाइवर्ट करेंगे, इस स्टक सिचुएशन से निकालेंगे खुद को बाहर, बल्कि बहुत वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। आपको खुद को स्टेबल रखने की पूरी पूरी कोशिश आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एस ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। ओके, सो गाइज, इस वीक में आपके पर्सन जो हैं वो आपको क्या ऑफ़र करेंगे वो तो नेक्स्ट एक्शन में देखा जाएगा अभी, लेकिन क्या करना चाहेंगे या क्या करना चाहते हैं इस वीक, ये हम लोग फ़िलहाल देख रहे हैं।
गाइज़ ये जो हैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, इनको वैसे तो ये अपना फ्रीडम जो है वो नहीं खोना चाहते हैं, ये बात भी अपनी जगह सच है। ये रिलेशनशिप में रहने के बावजूद अपना लाइफ़स्टाइल अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल खुद ही एक होता नहीं कि लीडरशिप जो है वो ये अपनी रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो कहें इस रिलेशनशिप में वो फॉलो किया जाए तो इनको सब कुछ अच्छा लगेगा, ये जो चाहें वो करें, मतलब जैसा जो कुछ ये फिर चाहें ये वो सारी चीज़ें करें। और जब ऐसा नहीं होता है और आप अपनी एनर्जी इनसे वापस लेते हैं तो इनको हर्मिट मोड में जाना पड़ता है। फिर उनको तकलीफ़ होती है कि सामने वाला तो इनको समझ नहीं रहा, या शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते बिना वजह या बिना काम के। लेकिन स्टार्टिंग वीक में इनके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकें, इनके फ्रीडम, इनके नेचर, इनके लाइफ स्टाइल के साथ, देन ओके है। और इनके यहाँ कोई ना कोई एक इनका ऑप्शन कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आप मेरी मदर को या मेरी बड़ी सिस्टर को बहुत ऑनर करो या उनकी टर्म्स और कंडीशंस मानो। स्कॉर्पियो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि यहाँ पे ऑफ़र आ रहा है कि मेरी फैमिली या उनके लाइफ में कोई फीमेल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन की एक फरमाइश, एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप इनकी बातें मानती रहें या मानते रहें। आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपको बहुत आप में स्कोप देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप रखने पर, बहुत इनको होप लगता है कि आपके साथ जो फ्यूचर होगा इनका बहुत सॉर्टेड होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत स्मूथ होगा, इजी गोइंग होगा। लेकिन तब जब जो है आप इनकी टर्म्स और कंडीशंस यहाँ पर समझ या मान लेते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें इनकी फीलिंग्स में है। देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। ओके, सो गाइज़ यहाँ पर ये जो हैं, जैसा कि मैंने बोला, खुद को लेकर डिफेंसिव हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये अभी तुरंत आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही तुरंत कोई चीज़ ऑफ़र करेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा ये चीज़ें लग रही हैं कि इनकी या तो बातें मान ली जाएं या तो फिर जो है चीज़ें फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कर लेंगे लड़ाई झगड़ा। तो फ़िलहाल के लिए इन्होंने पॉज लिया हुआ है, कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है इनकी तरफ से। चोरी छुपे डीपी स्टेटस देख सकते हैं, केयरिंग एनर्जी दिल में रख सकते हैं लेकिन जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। कारण ये है कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या टॉक्सिक हैं, इनको बहुत ज़्यादा ग्रिप टाइट रखती हैं या रखते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है अब इनको थोड़ा लग रहा है कि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं, ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस इनको नहीं चाहिए, अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे जीना चाहते हैं, ना कि आपकी। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप रहे हैं, तो अब जो है ये खुद को बड़ा दर्जा देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इसीलिए इन्होंने अपनी एनर्जी वापस ली है ताकि ये खुद को अंतरात्मक जवाब दे सकें कि नहीं, मैं देखो मैंने मतलब रिलेशनशिप ख़त्म किया है। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। तो नेक्स्ट एक्शन कोई नहीं है, वो सिर्फ इनका थॉट था कि ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं क्योंकि आपको स्टेबिलिटी आपके साथ दिखती है। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई है जो इनको इनका फ्रीडम या जो चीज़ें इनकी अगर थोड़ी सही गलत हैं उनको चूंकि बढ़ावा दिया जा रहा है घर के या फिर किसी महिला के द्वारा, जिनके वजह से थोड़ा सा ये बिगड़े हुए हैं या बिगड़ी हुई हैं और इसी वजह से ये डिफेंसिव हो गए हैं या हो गई हैं। तो राइट नाउ कोई भी नेक्स्ट एक्शन, आई एम रियली सॉरी गाइज, नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये वीकली रीडिंग है तो एनर्जीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चेंज आएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक में कोई एक्शन ये लें, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।